नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकली हुई बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों, और सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। तो कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी मिलेगी और क्या डेट रहेगी लास्ट एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी लगने वाली है, और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर ही मिलेगी दोस्तों। ये जो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एडवर्टाइज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैंने ओपन करके रखी है, मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन है। तो चलो मैं डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोग बाकी बातें देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आ चुकी है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेक्नीशियन GR2 के लिए, असिस्टेंट GR2 के लिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, और MTS के लिए, मतलब MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, वॉचमैन के लिए एक पोस्ट यहाँ पे है। तो ये सारी इतनी सारी पोस्ट निकल के आ चुके हैं। तो चलो डिटेल्स में देखते हैं। एक इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो टोटल 6 पोस्ट निकल के आ चुकी है उसके लिए। उसमें से 5 अनरिजर्व के लिए है, जनरल के लिए, और एक पोस्ट जो है वो EWS के लिए है। और दोस्तों टेक्नीशियन GR2 की जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट टोटल निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 पोस्ट हैं, उसमें से 4 अनरिजर्व है, एक SC के लिए, एक OBC के लिए, और एक EWS के लिए है। और दोस्तों असिस्टेंट GR2 की जो पोस्ट है वो टोटल 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है, उसमें से 4 अनरिजर्व है और एक ST के लिए है। और दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट निकल के आ चुकी है वो टोटल 3 है, उसमें से एक OBC के लिए है, और 2 जो पोस्ट है वो जो है अनरिजर्व के लिए है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है। और दोस्तों MTS जो पोस्ट निकल के आ चुकी है वो टोटल 4 है, उसमें से 2 जनरल और 2 OBC के लिए यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ चुके हैं, आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करना चाहिए। अभी चलो डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पहली जो पोस्ट थी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, और नंबर ऑफ पोस्ट 6 थी, उसमें से 5 जो है इलेक्ट्रिकल के लिए है और एक जो है वो सिविल के लिए पोस्ट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का अपना डिप्लोमा किया होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, या तो इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिकल में, या तो फिर सिविल इंजीनियरिंग में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको कम से कम यहाँ पे 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में आपकी उम्र की बात करें, एज की बात करें तो आपका 35 ईयर्स के ऊपर एज नहीं होना चाहिए, एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट थी वो थी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, उसके लिए टोटल पोस्ट थी 7। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल का ITI सर्टिफिकेट किया हुआ होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड 2 की थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 पोस्ट, मतलब टोटल 5 पोस्ट थी लेकिन 4 अलग और एक अलग थी। तो पहली जो 4 है उसके लिए आपका यूनिवर्सिटी डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, मतलब आपने BCom किया होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका टाइपिंग किया होना चाहिए, और उसका टाइपिंग का स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए कंप्यूटर पे, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा दोस्तों आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के बाद का, और वो भी किसमें, तो फाइनेंस और अकाउंट्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो दोस्तों एक पोस्ट थी वो थी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी टाइपिंग SSCL के लिए, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, मतलब कोई भी आप ग्रेजुएट चलेंगे यहाँ पे, एनी ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे पोस्ट है। और लेकिन आपके पास हिंदी में टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट का, और इंग्लिश में टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और 3 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी ग्रेड 3 के लिए, यहाँ पे 3 पोस्ट निकल के आ चुकी थी, और इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी डिग्री इन कॉमर्स, आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या लिखा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ तो भी चलेगा। और उसके बाद में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपका स्टेनोग्राफी का जो स्पीड है वो भी यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए वो इंग्लिश में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो उम्र है, जो एज लिमिट है वो 30 है, 30 साल के अंदर की आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो दोस्तों लास्ट की जो सीट थी, मतलब लास्ट की जो पोस्ट थी वो थी MTS की,
ग्रेड 1 के लिए वॉचमैन की पोस्ट थी और यहाँ पे 4 पोस्ट निकल के आ चुके हैं दोस्तों। इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक सर्विसमैन होना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास दिया गया है, आप देख सकते हैं सिर्फ 10th पास होना चाहिए। लेकिन आप अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड हो, एक सर्विसमैन हो, तो आपको यहाँ पे चांस ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों आपकी उम्र 45 साल से लेके 48 साल तक होगी तो भी आप चल सकते हैं, मतलब 45 साल अनरिजर्व के लिए है और 48 साल OBC के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट डेट एप्लीकेशन की देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 अप्रैल के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आज है 20 मार्च, तो आपके पास काफ़ी समय है, 15 दिन बचे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों आगे चल के बात करेंगे पेमेंट की, मतलब सैलरी की कितनी मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली पोस्ट थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, मतलब इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आप लेवल 6 की पोस्ट सैलरीज आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे कि 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। और इसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप यहाँ पे आके आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। जॉब प्रोफाइल दी गई है और उसके साथ में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा वो भी बताया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपकी MCQ टेस्ट के ऊपर रहेगा और MCQ टेस्ट का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका यहाँ शायद अच्छा खासा अगर MCQ टेस्ट गया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों अगली जो पोस्ट थी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, यहाँ के लिए आपको लेवल 3 की यहाँ पे सैलरी मिलती है और जो कि होती है 21,700 से लेके 69,100 रुपया, मतलब 69,100 रुपीज़ तक यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकती है। और दोस्तों जॉब प्रोफाइल भी आपके यहाँ पे दी गई है और उसके साथ ही साथ आपकी भी सेम टेस्ट होने वाली है, MCQ टेस्ट के ऊपर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली जो पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट ग्रेड 2 की, लेवल 4 का आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है और वो रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक, मतलब 81,100 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे सैलरीज मिलती है। और आपकी सेम टेस्ट के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा, जो कि MCQ टेस्ट होती है उसके ऊपर, और एकेडमिक मेरिट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा 50%, मतलब दोनों देखा जाएगा, MCQ टेस्ट का मेरिट और एकेडमिक मेरिट दोनों के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों अगली जो पोस्ट थी असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 4 की, इसके लिए भी आपको सेम सैलरी मिलती है। उसके बाद में जो थी स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। और यहाँ पे आपकी जो टेस्ट है वो MCQ टेस्ट होगी, ऊपर से आपका टाइपिंग स्पीड की टेस्ट होगी, ये स्टेनोग्राफर की टेस्ट होगी, उसी सब के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर। और दोस्तों अगली जो पोस्ट थी लास्ट की MTS ग्रेड 1 की वॉचमैन की, उसके लिए आपका जो सैलरी है यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक आपको मिलता है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिलेटेड वर्क आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और आपका जो सिलेक्शन है वो MCQ टेस्ट के ऊपर ही होगा और फिजिकल टेस्ट आपकी होगी, उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो दोस्तों देखा सैलरी बहुत ही बढ़िया है और आपको यहाँ पे आराम से अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे 50-60 हज़ार के ऊपर ही सैलरी सबको मिल रही है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर कुछ संदेह मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दे दूँगा। या तो फिर आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा तो टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ऐसे ही वीडियोस या ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड होती है। तो आपको एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।